हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा रंजना माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत सभी प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। एकादशी कल है क्या जी? जी कल है माता जी, कल है एकादशी। सुषमा गोराई माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। नरसिंह आरती शुरू कीजिए माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु ये दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा। जय श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्ते नरसिंहाय दाहिने हिरण्यकशिपुर्वसहाय शिलाटङ्काय इतो न सिंहाय परतो न सिंह जतो जतो जामि ततो न सिंह बोहि न सिंह हृदये न सिंहो नरसिंहादीं शरणं पपद तव कर कमल बारे नख अद्भुत सिंह दौलित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्ग नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय 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 नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय 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 प्रहलाद महाराज। विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की जय। जय हरि बोल हरि बोल हरि माता जी। बोल। हरि बोल माता जी। हरि बोल बोल। सबको सच्चा। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरि बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा साई भक्त प्रणाम। जी सुषमा गोराई माता जी। हरे 10 कृष्ण। नाम अपराध दूर। हरे कृष्ण। भगवान नाम के प्रचार करने वाले नाम पर एक पवित्र भगवान नाम के प्रचार करने के लिए जीवन समर्पण करने वाले महाभागवत की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान विष्णु के नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की आदेश की अवज्ञा करना। चौथा, वैदिक शास्त्र अथवा प्रमाणों को खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप के महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम के अर्थवत का आरोप करना। सातवां, पवित्र भगवान नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वैदिक
वेदों के वर्णित एक शुभ सकाम कर्म जा कर्मकांड के समान समझना। 9वां अश्वत्थालु की पवित्र नाम के महिमा को उपदेश देना। 10 भगवान नाम जप करने के पूर्ण विश्वास न होना और उनकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी भौतिक विषयासक्ति बनाए रखना। अपने आप को स्वयं वैष्णव समझने वाले प्रत्येक भक्त इन शब्द नाम अपराध से बचना चाहिए, जिससे अति शीघ्र भगवान की चरण कमल प्राप्त हो सकते। हरे कृष्ण। हरि बोल माता दी। हरि बोल माता दी, बहुत सुंदर। हरे बोल। बहुत सुंदर माता जी, सुषमा माता जी, धन्यवाद। माता जी। हरे कृष्णा, सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा को भी दंडवत प्रणाम, सब भक्त को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को हरे कृष्णा, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम प्रभु जी और माता जी। हरे कृष्ण, सब भक्तों को दंडवत। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा, प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम माता जी, धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को, धन्यवाद प्रणाम। कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट जो आप लोग को ऑलरेडी पता है, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि सत्र के समय में अपना कैमरा हमेशा ऑन रखें गुरु जी के आने के बाद, और अपना जो माइक है बंद रखिए। इतने बोलने के बावजूद भी कई लोगों का है, 2-3 लोग हैं जिनका माइक ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। हम लोग सेवा करते रहते हैं, जब तक देख पाए तब तक तो आवाज आ जाती है, तो असुविधा हो जाती है गुरुदेव को। गुरुदेव बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि हम लोग घर में रहते हुए भी तीनों सत्र अटेंड करने में हमें कठिनाई होती है, लेकिन गुरुदेव मंदिर भी जाते हैं, भाग भाग के हम लोग के लिए सारे सत्र में आते हैं, बाहर में पेड़ के नीचे बैठ के। अशोक चावला प्रभु जी ने कई बार बताया इन बातों को, तो हमें अपने तरफ से कम इतना तो करना चाहिए कि उन्हें डिस्टर्ब ना करें। तो ये हम लोग का ये कर्तव्य बनता है। तो कृपया आप लोग से विनती है कि ऐसा गुरु जी को डिस्टर्ब ना करें। गुरु जी आगे। धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। आपका चरण कोटि प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव से भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम सबको। आगे बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर
श्रीवासादि गौरभक्तवृंद श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदाह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधा कांता नमोस्तुते भक्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। तो आज किसका टर्न था बताने का? सुषमा गोराई माता जी, गुरु जी। ठीक, बोलिए। पहले ब्रह्मा जी की जो बारे में हमने वंशावली के बारे में बताया था, और बाद में आप जो राजकुमार की कथा बताया। जो राजकुमार है हमारा देवपाल महाराज, जिसका नाम नित्यान था, तो उसके भाई का नाम प्रिय था, और इसके माता का नाम है सुनीति, और उसके पिता की दो शादी हुआ था, उसका अगला नाम सूरज। बाद में हमने बोला था जब भगवान ने जिनके परिवार में भक्त जन्म लिया था, उनको पत्नी का सुनीति या सुरुचि की पत्नी से लगाव था, क्योंकि उत्तम है, और सुनीति के पुत्र है हमारा ध्रुव महाराज। सुनीति जो उसका पुत्र ध्रुव महाराज ने पिताजी की गोद में बैठे थे। सुरुचि में 3 आभूषण था सुरुचि के, हे देश गर्भ और दूसरे के देखना, 3 था। जो उसका बेटा उत्तम पाद जो है, उसका पिताजी के गोद में बैठा था, तभी ध्रुव महाराज ने इच्छा हुआ है जो मैं मेरे पिताजी की गोद में बैठ के, तभी उसका उत्तम सुनीति ने बोला, जब आप विष्णु की आराधना कीजिए, बाद में हम आराधना करके मेरे कुख में जन्म लिया, बाद में आपका पिताजी के गोद में बैठे। ये बात सुनकर अत्यंत क्रोधित हुआ ध्रुव महाराज, क्योंकि दुखी होते हैं, क्योंकि उसका पिताजी कुछ नहीं बोलते हैं। तभी उसने दुखी होकर उसका माता के पास गया था। माता ने बोला, जो हमने एक सीख दिया था, उसमें ध्रुव महाराज उसके माता एक बात बताया था, 3 बात बताया था। जब भलो ही कोई तुम्हारा हृदय में चोट पहुंचा है, तो क्योंकि हित कामना नहीं करना है, और दूसरा दुख हमारा सभी बुरे कर्म का फल है। तीसरा है इच्छा पूर्ति करने के लिए भगवान के सेवा करने के बाद हमारा ये दुख नाश होगा। ये बात बताया था। बाद में अपनी नेक और साफ दिल से मुख से ये बात सुनकर ध्रुव महाराज श्रवण करके
भगवान श्री कृष्ण के भजन कीर्तन में करने के लिए वो उसकी खोज में निकल गया वन पे जाते जाते नारद मुनि से उसका भेद हुआ था। बाद में नारद मुनि ने प्रहलाद महाराज के परीक्षा लेने के लिए उसके पास गया था और ध्रुव महाराज को बताया जो आप क्यों वन में जा रहे हैं। तभी ध्रुव महाराज ने बताया जो मेरे जो परदादा है उसके बड़ा मेरा राजत्व चाहिए। बाद में नारद मुनि ने बोला आप छोटा है बड़ी हो जाओ, बाद में तपस्या करने के लिए वन में आगे बने तो बहुत वन में तो बहुत जंगल है, आप बड़ा होकर आ जाइएगा। तभी ध्रुव महाराज ने ये बात नारद मुनि के बात ओके, हरे कृष्णा। तो हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर माता जी, हरि बोल। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत अच्छा माता जी, हरे कृष्ण माता जी हरि बोल। बहुत सुंदर हरि बोल। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम, सभी प्रणाम भक्तों सब को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी कृष्ण भक्तों को प्रणाम, गुरु जी को प्रणाम। जी, तो आज हम अभी थोड़े समय के लिए हम जन्माष्टमी आ रही है, तो हम जन्माष्टमी के ऊपर कुछ आपको बताना चाहेंगे। उसके बाद हम भागवतम को शुरू करेंगे। जी, तो भगवान गीता में कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान कहते हैं कि मैं हर युग में आता हूँ। हम सबको पता है कि जन्माष्टमी है, जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म है, वह कितने तारीख को होने वाला है? वह 7 तारीख को। 7 तारीख को होने वाला है ना। और अभी हमारे घर में जब किसी का बर्थडे होता है तो हम तैयारी करते हैं कि नहीं? सब लोग तैयारी करते हैं। हाँ, किसी का बर्थडे होता है तो सब लोग तैयारी में जुट जाते हैं। तो आप सोचिए, हम जिसके भक्ति में लगे हैं, है ना, हम रोज उनका नाम का जप करते हैं, कथा सुनते हैं, तो ऐसे हमारे प्रिय भगवान श्री कृष्ण का जन्म है, वह आने वाले, है ना, 7 सितंबर को होने वाला है। तो इस्कॉन मंदिर की ओर से इसके लिए कई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है मंदिरों में। तो मैं जहाँ पर इस्कॉन का सेंटर है, तो गोवर्धन इको विलेज, तो यहाँ पर 2 से 3 दिन पहले एक मीटिंग आयोजित हो गई थी। तो उसमें उन्होंने हमें जो कहा था वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप भी इसमें शामिल हो जाइए, है ना, ताकि आपको भी ऐसा लगे कि मैं भी जन्माष्टमी मना रहा हूँ, मैं भी जन्माष्टमी मना रही हूँ, इस तरीके से। ओके, तो जी, तो उन्होंने कहा था, उन्होंने 5 प्रकार की सेवाएं बताई थी। उसमें पहले प्रकार की सेवा होती है जिसमें आने वाले जो अतिथि लोग रहते हैं उनके लिए पंडाल का आयोजन होता है। पंडाल मतलब जो छत होती है जिसमें काफी लोग हैं, वह आकर प्रसाद, है ना, प्रसाद प्राप्त कर सके, उसके बाद कुछ सुविधा के लिए वहां पर बैठ सके, इत्यादि इत्यादि, है ना। तो इसके लिए काफी मात्रा पे यहाँ पर करीबन मैं आपके सामने उस शीट को रखना चाहूंगा। ओके, तो आप स्क्रीन पर देखिए जो हमारा मंदिर ने जो डिजाइन किया है, हाँ, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जी, ओके, जी, ये भी नहीं।
ओके, तो ये सबको दिख रहा है स्क्रीन के सामने? जी गुरु। श्री कृष्ण जन्माष्टमी 7 सितंबर 2023। ओके जी, तो यहाँ पर देखिए करीबन 3 3 6 8 प्रकार की सेवाएं हैं। तो जैसा कि मैं भी यही मंदिर का पार्ट हूँ, तो हम सबको हर महीने हर साल में एक बार कुछ टारगेट दिए जाते हैं कि आप जन्माष्टमी में कुछ जो भगवान श्री कृष्ण के लिए जो दान है उसको एकत्र करें। और दान एकत्र करने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि वह जो व्यक्ति है अपने धन के द्वारा भगवान की सेवा में लग सके। तो हम जब भगवान की जन्माष्टमी में या भगवान की सेवा में कुछ धन देते हैं तो उससे उसकी सुकृति बढ़ती है, और सुकृति बढ़ने से वह भगवान के करीब आता है और भगवान के संबंधित कथाएं शास्त्र है उसको समझ जाता है, और अपने नित्य धाम है जो गोलोक धाम है वहां पर जाने के लिए उसका पहला स्टेप्स वह उठाता है। तो इसलिए जनसाधारण लोगों के लिए हमें इस तरीके से बाहर जाना चाहिए। तो महाआरती सेवा है जो 3000 रुपीज की है। फेस्टिवल गार्लैंड सेवा, गार्लैंड मतलब भगवान के लिए हार बनाते हैं फूलों का, ये 5000 रुपीज का है। फेस्टिवल भोगा सेवा जो भगवान को भोग लगते हैं जन्माष्टमी के दिन, उसका 11,000 रुपये है। महाअभिषेक सेवा है, ये 21,000 रुपया का है। फेस्टिवल डेकोरेशन सेवा जो डेकोरेशन करते हैं उस समय 51,000 है। और हलवा डिस्ट्रीब्यूशन सेवा, हलवा मतलब बेसिकली जो स्वीट जो भी अतिथि लोग आते हैं उनको द्रोण प्रसाद देते हैं, उसका 2 लाख रुपए है। तो इतना तो जो मैं आपको केवल बता रहा हूँ। तो इसमें से हम हैं केवल जो पहले 3 सेवा ही स्पेशली हम कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद हमारा आउट ऑफ बजट हो जाता है। क्योंकि तो महाआरती सेवा एक 3,000 रुपये का है, और फेस्टिवल गार्लैंड सेवा 5,000, फेस्टिवल भोगा सेवा 11,000। तो अभी मुझे मंदिर की ओर से बताया गया है कि आपको इसके लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करना होगा, बिकॉज हम शिला प्रभुपाद के ज्ञान का उपयोग करके भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। तो एक कृतज्ञता होती है कि हम शिला प्रभुपाद ने इतना बड़ा संस्था का निर्माण किया है, उसके लिए हम कुछ योगदान करें। और इससे भी बड़ी चीज़ है कि जो हम भगवान है ना, तो भगवान का जन्मदिन है, तो हमें उसके लिए आगे आना चाहिए, है ना। जैसे मेरे परम पिता का बर्थडे है, जन्माष्टमी एक बार होती है, तो हमें उसके लिए जो भी यथाशक्ति जो भी कंट्रीब्यूशन है वो आपको, ऐसा नहीं कि आपको अकेले को करना है, आपके नियर एंड डियर है जो भक्ति में नहीं है, और अगर आप उनको जोड़ना चाहते हैं, उनकी सुकृतियों को इकट्ठा कराना चाहते हैं, तो आप उनके सामने ये प्रस्ताव रख सकते हैं कि मिनिमम 100 रुपीज से आप उनकी धनराशि है वह उसके लिए ले सकते हैं, जिससे वह ये जन्माष्टमी की सेवा में उसका भी कुछ योगदान हो, है ना। ये एक है। तो हम 100 रुपीज से लेके आपको जो 3000 रुपीज का जो लास्ट हमारा रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर हम नहीं चाहते हैं कि अगर कोई देना चाहता है तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर नहीं देना चाह रहा है तो मिनिमम 100 रुपीज आप कलेक्शन कर सकते हैं। और आपको रिसिप्ट है वह आपको, है ना, शाम तक प्राप्त हो जाएगी, है ना। उस व्यक्ति को आप बोल सकते हैं कि आपको व्हाट्सएप में हम भेज देंगे। जो भी मिनिमम 500 के लिए रिसिट है, और 100 रुपीज़ है वो आपके जो भी आप योगदान दोगे वह भगवान की सेवा में चला जाएगा। तो इस तरीके से करीबन ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि की उनको आवश्यकता है, ताकि गोवर्धन इको विलेज में 30,000 भक्त आते हैं हर जन्माष्टमी के दिन। तो 30,000 भक्तों को, है ना, यहाँ पर उनका वह
सांस्कृतिक कार्यक्रम देखते हैं, भागवत सुनते हैं, कथा सुनते हैं, भगवान का अभिषेक को देखते हैं, कीर्तन करते हैं, तो इससे उनका भक्ति शुरू होता है। और जो व्यक्ति कुछ धनराशि देता है, मिनिमम 100 रुपीज से लेके जो भी उसकी इच्छा है, तो उस धन के प्रयोग से वह इस सेवा का अवसर को प्राप्त करते हैं, है ना जी। तो अभी हाँ जी, तो आप में से कितने भक्त लोग हैं तो इसमें सहायता या कंट्रीब्यूशन या जन्माष्टमी को सेलिब्रेट कर सकते हैं। और आप भी इसमें इस अभियान में आप भी मेरा साथ देंगे, क्योंकि ये मुझे कहा है मंदिर की ओर से, लेकिन आप मुझसे जुड़े हुए हैं, मुझसे शिक्षा ले रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप भी इसका पार्ट हो जाए, है ना। और हमारे गोवर्धन इको विलेज में सबको पता है कि मैं ऑनलाइन प्रीचिंग करता हूँ, तो उनको पता है कि इससे काफ़ी लोग जुड़े हैं, तो ये भी कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, ऐसा उनकी अपेक्षा है। तो इसके ऊपर मैंने 2 दिन पहले भी आप लोगों को बताया था। अगर कुछ इच्छित कंट्रीब्यूशन नहीं होता है तो फिर मुझे गोवर्धन इको विलेज से सिटी में जाना होगा और मुझे उसके लिए प्रयास करना होगा, जो भी कॉन्टैक्ट्स है, या फिर जिस तरह से मैंने एक अनुभव भी शेयर किया था। हम जब कॉलेज में थे तो हम इस्कॉन मंदिर में रहते थे, तो हम जब जॉब करने के पश्चात आते थे वहाँ पर, 2009-8 की बात है, उस समय हम शाम को हम कई मंदिरों, कई जो दुकानदार होते हैं उनके पास जाते थे और उनको कहते थे कि आप भगवान की सेवा के लिए कुछ मिनिमम कंट्रीब्यूशन कीजिए। तो उस तरीके से हम 2 साल 3 साल 4 साल हम सेवा किए इस कंट्रीब्यूशन की, है ना। तो आपको कहना क्या है इसके लिए, अगर आपको कुछ मार्गदर्शन चाहिए तो आप इतना ही कह सकते हैं कि जन्माष्टमी 7 तारीख को है और हम इस्कॉन मंदिर की ओर से आपके सामने इस प्रस्ताव को लेके आए हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी साल में एक बार आती है और भगवान को देने से हमारे पैसे कम नहीं होते हैं, उल्टा बढ़ते हैं, और 100 रुपया 200 500 रुपया तो ऐसे ही खर्चा हो जाते हैं। तो साल में हमको एक बार भगवान के लिए देने के लिए कुछ समस्या नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आप उनको ये भी कह सकते हैं कि अगर आप 500 के आसपास दोगे तो आपको मंदिर की ओर से प्रसाद भी मिलेगा जन्माष्टमी का। तो मैं इतनी व्यवस्था कर सकता हूँ कि यहाँ से पोस्ट के द्वारा मैं उस व्यक्ति के एड्रेस पे भिजवा सकता हूँ, है ना। जब मंदिर वाले रिसिट लेंगे तो फिर उन लोगों का ऐसा है कि मिनिमम 500 भी देंगे तो भी वो प्रसाद भेजेंगे, है ना, लेकिन वो जन्माष्टमी के बाद आएगा जी। तो अभी मेरा आप लोगों से ये कहना है कि आप में से कितने लोग इसके लिए मेरा सहयोग देना पसंद करेंगे जी, फिंगर को रेज कीजिए। ओके, तो जी, तो ऑलमोस्ट 58 भक्त हैं जी। जी, तो मैं कुछ भक्तों से पूछना चाहूँगा कि आप किस तरह से इसको कंट्रीब्यूट करना पसंद करेंगे जी। ठीक है, तो मैं शुरुआत इनसे करता हूँ जी। भरत भूषण पटेल, बताइए आप किस तरह से, आपने पहले ऐसा सेवा किया है या आप इसमें नए हैं, और आप किस तरह से इसको करना चाहेंगे जी। किस तरह से करेंगे गुरुजी? मेरे तो कुछ मालूम नहीं है। एक मिनट, मैंने आपका नाम मैंने इनका नाम लिया था, भरत भूषण पटेल का जी, है ना। लेकिन आप तो प्रतिमा बोल रही है ना, तो आपका तो खुद का मुझे लगता है दुकान भी है ना, कपड़े का, बराबर है। तो आपके यहाँ पर तो काफी कस्टमर आते होंगे, है ना, तो आप उनको कह सकते हैं, है ना, इस तरीके से। और उसके लिए पहले तो मेरा माइक ऑन नहीं हो रहा था। हाँ गुरुजी, हम जो है अपने भी करेंगे और लोगों से मिल करके भी दान कराने का प्रयास करेंगे गुरुजी। कैसे करेंगे, एक थोड़ा सा मुझे आप एग्जांपल देके बताइए। मान लो कि अभी मैं आपका कस्टमर हूँ, है ना, और जी आप गुरुजी। मेरे पास आए हैं
तो आप किस तरह से जी बोलेंगे? थोड़ा सा प्रैक्टिकल जी डेमो जी। आप मुझे दे सकते हो? जी हाँ गुरुदेव, यही कहेंगे जन्माष्टमी है, भगवान का जन्मदिन है। जैसे हम लोग अपने बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, इस तरह से भगवान का जन्मदिन है, उनका जो है बर्थडे मनाएंगे और सबको जो है प्रसाद वितरित करेंगे, महाप्रसाद देंगे। इस तरह से जो है गुरुदेव कहेंगे। तो बाद में वो कहेंगे अरे हम तो दान तो सभी जगह पर देते हैं, नवरात्रि में देते हैं, गणपति में देते हैं, आपकी जन्माष्टमी जी, आती है, हम कितने लोगों को पैसा दे। हाँ, उसके बाद आप क्या कहेंगे? जी तब गुरुदेव यही कहेंगे जैसे गुरुदेव जैसे सबको आप देते हैं, उसी तरह से भगवान का एक जन्मदिन है, इनके भी लिए भी आप दीजिए। ओके ठीक। तो इस केस में जी किसको गुरुदेव। उत्तर आता है आप में से, कि अगर आपको कोई ऐसा बोलता है कि आपका तो फेस्टिवल तो महीने में 2 महीने में एक बार तो आता ही रहता है, तो आप क्या कह सकते हैं? जी जी बोलिए, रीति दबास बोलो, सर को खुजा रही है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, फर्स्ट टाइम सेवा कर रही हूँ, मैं पूरा पूरा प्रयास करूंगी और अपने रिश्तेदारों से भी, जैसे मैं भी जाऊंगी कहीं तो वहां से भी कलेक्शन करूंगी और थोड़ा अपने सोसाइटी में भी कलेक्शन करूंगी। कुछ मेरे फ्रेंड हैं उनसे कलेक्शन करूंगी और जहाँ तक है 19 बंदों से मैं मांगूंगी जिससे मुझे उम्मीद है कि वो 100% दे देंगे। तो मुझे कुछ बंदे ज्यादातर ऐसे पता है जो एकदम दे देंगे, तो उन्हीं से मैं प्रयास करूंगी और वे ज्यादा, और कुछ ऐसे मांगूंगी जो नहीं दे सकते, फिर भी मैं उनसे मांगने का प्रयास करूंगी। लेकिन मैं करूंगी, फर्स्ट टाइम कर जी रही हूँ, मैं उनसे बोलूंगी कि बस इतना ही। तो बाकी मैं उनसे बोलूंगी कि हरे कृष्णा, अगर आप भगवान की सेवा के लिए अगर आप कुछ देंगे तो प्लीज दे दीजिए, जितना भी आपके हो सके। मैं उनसे अमाउंट नहीं रखूंगी फिक्स, जो भी वो देंगे तो वो दे दूंगी। 100 से नीचे तो गुरु जी वैसे भी कोई देता नहीं है। जी जी। तो आप बेसिकली उनको किसी को कोई अमाउंट मत बोलिए, आप केवल उनके सामने इतना बोलिए कि अभिषेक का ही केवल बोलिए कि अभिषेक अगर आपको कराना चाहते हैं तो इसका 3,000 रुपया है जो मंदिर में होता है। लेकिन फिर भी आप अगर मिनिमम 500 दोगे तो आपको जन्माष्टमी में प्रसाद आएगा। प्रसाद की जिम्मेदारी में आप स्वयं ले सकती है ना? तो आपको उसका रिसीट और प्रसाद है वो मिल जाएगा। तो इतना आप कह सकते हैं। हालांकि प्रसाद भिजवाने के लिए भी वो लोग तो मुझे प्रसाद देंगे, है ना, लेकिन भिजवाने का कार्य मुझे ही करना होगा। तो मैं इतना कमिटमेंट कर सकता हूँ मेरी ओर से कि मैं जितने लोग कंट्रीब्यूट करेंगे उनके लिए मैं यहाँ से प्रसाद भिजवा दूंगा। ठीक है, ओके। तो जी, तो नेक्स्ट में और 2-3 लोगों को पूछना चाहूंगा। जी, कृष्ण मोहन सिंह प्रभु, आप बोलिए। दंड प्रणाम गुरु जी, सभी भक्तों को दंड प्रणाम। गुरु जी, हम तो ये हर वर्ष सब जन्माष्टमी फेस्टिवल मनाते हैं और मैं जिस सोसाइटी में हूँ उस सोसाइटी में हम हर वर्ष मनाते हैं इसको। तो जी जहाँ तक ये लोगों से कंट्रीब्यूशन लेने का सवाल है, तो मुझे लगता है कि हम यहाँ ऑलरेडी सोसाइटी के लिए लेते हैं तो इसमें असुविधा होगी मेरे लिए, क्योंकि जी मैं जी अपनी सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी हूँ तो मुझे बहुत उसकी दिक्कत होगी। लेकिन मैं अपने तरफ से जो सेवा है, पहली वाली सेवा, वो मैं अपनी तरफ से करूंगा गुरु जी, और वो आपके पास भेज दूंगा। तो मैं इसलिए हैंड ओके। रेज किया था। जी जी ठीक है। इंडिविजुअल सेवा मेरी रहेगी, जी तो जी जी ये मैं बोल ओके, रहा हूँ जी। क्योंकि यहाँ धन्यवाद। ओके फेस्टिवल में मैक्सिमम मैं ही एक्सपेंडिचर मैं करता हूँ। अगर सोसाइटी में नहीं भी होती है तो अपने घर में करता हूँ, जो लास्ट ईयर भी मैंने आपको बताया था, आपने देखा होगा। जी 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 ओके जी, जी तो माफ कीजिए गुरु जी, मैं अपनी तरफ से अपना कंट्रीब्यूशन आपको जी भेजता हूँ। जी। नहीं, कोई धन्यवाद बात नहीं, जिसका जिसका रहेगा ऐसे, है ना? जी, उसके धन्यवाद बाद प्रणाम। जी जी धन्यवाद। उसके बाद अशोक चावला प्रभु, आप किस तरह से कर सकते हैं? प्रणाम जी। मैं भी पहली बार कह रहा हूँ जी जी, ये सब लोग पहली बार ही रहते हैं ना। हम कि जब माँ के गर्भ से बाहर आते हैं तो चलते भी पहली तो बारी है, खाते भी पहली बारी है ना? देखो, जी ये पता है लोगों का ना, कुछ बिहेवियर मेरे को ज्यादा वो नहीं लगता यहाँ का, क्योंकि अच्छा वो कहेंगे भाई यहाँ भी मनाते हैं हम, वहाँ बॉम्बे के लिए क्यों दे पैसे, यहाँ बनाओ, यहाँ इस्कॉन मंदिर, तो यहाँ इस्कॉन मंदिर है नहीं, बॉम्बे के लिए पैसे क्यों दें। फिर नहीं भी नहीं, गुरु जी, आप लोगों को क्या करना है, आपके जो पहचान के हैं ना उन्हीं को संपर्क करना है, जो आपके कलीग रहे होंगे या आपके ऑफिस में जो आपको किसी ऐसे अननोन व्यक्ति के पास नहीं जाना है, पहली बात तो। ठीक है, जब हम अननोन व्यक्ति के पास जाते हैं तब समस्या
तो थोड़ा सा हमको ऐसा लगता है कि हम कैसे करें करके। तो जो भी है ना, अगर मैं कहूँ कि आपके मोबाइल में अगर आप फोन बुक में देखोगे तो कम से कम 100 कॉन्टेक्ट तो रहेंगे ही रहेंगे, बराबर है, हर एक के मोबाइल में, मुझे ऐसा जी लगता गुरुजी, पर वो मैक्सिमम सरदार है, है। सरदार मतलब? अच्छा, सिख कम्युनिटी अलग से बिलोंग करते सिख हैं। कम्युनिटी के, ओके। तो उनको आप क्योंकि कह मेरा सकते हैं ना बैंक वैसे। पंजाब एंड सिंध बैंक था ना, उसमें मैक्सिमम 90% सरदार थे। जी जी जी, ओके, कोई बात नहीं, है ना। तो मैं अपने तो पास से 5,000 रुपया जरूर करूंगा, इससे ऊपर जितना हो सके गुरुजी भेज दूंगा। मैं 5,000 अपने पास से जरूर करूंगा। जी जी जी, धन्यवाद आपका। ओके, नेक्स्ट। धन्यवाद गुरुजी। जी, तो उसके बाद जी 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 जी, हरे ओके कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा लिंक नहीं आ रहा है गुरु जी मेरा मोबाइल में। जी जी जी, ओके, नेक्स्ट विशाल इघावे। उसके बाद धर्मराज गिमरे। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। गुरुजी मैं भी दुकान करता हूँ, तो मेरे पास संदा लेने के लिए भी आसपास के बहुत आते जी हैं। वो हिसाब से जान पहचान भी काफी है, दुकानदार रिश्तेदार ये सब से मैं भी कर सकता हूँ, जितना हो सके मैं कोशिश जी करता जी, हूँ। तो देखिए सबके पास 1 महीना तो है ऑलमोस्ट, तो आप यथाशक्ति जो भी कंट्रीब्यूशन करेंगे, और उससे मान लो कि आप अकेले करते हैं और अचानक 20-25 लोग कुछ देते भी है 100 रुपीज, तो 20-25 लोगों का सुकृति है वह भगवान के पास चला जाता है ना। और इससे क्या जी होता है, उसका उनका भक्ति भी शुरू होता है और उसका माध्यम आप बन जाते हैं। तो ये जी इस तरह जी से काम करता है। ऐसा नहीं कि भगवान, मुझे पता है कि भगवान को पैसे की आवश्यकता है क्या। पहली बात तो भगवान तो लक्ष्मीपति है, भगवान को जी क्या पैसे की आवश्यकता है, भगवान तो पूरा सब कुछ भगवान का ही है। लेकिन हम किस भगवान से प्रेम करते हैं, तो प्रेम का लक्षण क्या है कि हम उनके उनके लिए कुछ करें, बराबर है ना। अगर हम कहेंगे कृष्णा आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन जन्माष्टमी आ रही है, कुछ करोगे सेवा? नहीं 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 नहीं, हाँ, मैं बस आपसे प्रेम ही करूंगा। तो क्या मुझे बताइए, क्या प्रेम की व्याख्या ये पूर्ण हो सकती है यहाँ पर? नहीं नहीं हो नहीं सकती ना। जी तो इसलिए तो अभी देखिए जन्माष्टमी के लिए मैं हर एक का नाम तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन जितने भक्तों ने हैंड रेज किया है तो उनका स्क्रीनशॉट जरूर ले सकता हूँ, तो एटलीस्ट मुझे पता तो चले कि कितने लोगों ने एटलीस्ट ये प्रयास किया था, है ना। और हम बीच बीच में आपको एनकरेज भी करेंगे, है ना, हफ्ते में 4 दिन में 5 दिन में। तो आप ऐसा मत समझे कि अभी इस तरीके से, और किसी को ऐसा प्रेशर भी नहीं है, हाँ, क्या मैं ये भी बोल रहा हूँ, आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं कर सकता हूँ तो आप कीजिए, है ना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अपनी तरफ से दे सकता हूँ लेकिन मुझे थोड़ा सा लज्जा आती है किसी से मांगने के लिए, तो ये भी एक दूसरों का गुण होता है। लेकिन तो फिर आप अपने आप को प्रेशराइज मत कीजिए। लेकिन अगर हम प्रचार करना चाहते हैं तो एक अच्छा अवसर है ताकि किसी को भक्ति में जोड़े, है ना। तो सब लोग मुझे एक एक अमाउंट मुझे बता सकते हैं आप में से चैट बॉक्स में डाल के कि मैं इतना तक कर सकता हूँ, मैं इतना तक कर सकता हूँ, ताकि मुझे एक आइडिया आ जाए। गुरुजी उनको आपका नंबर देना है क्या, अगर कोई जी, आप में पूछे से तो कहाँ पे करना है? गुरुजी मैं बताऊं, गुरुजी नहीं, मैं बताऊं कि क्या एक नहीं चाहिए, जी 300 से नीचे जी जी, आप चैट बॉक्स में लिखते रहिए, है ना, जिनको करना आता है। और देखिए आपको अगर क्या करना है और तो आपको प्रिंट आउट निकालना होगा। जी जी जी, तो आपको अगर प्रिंट आउट, जी जी, आपको अगर प्रिंट आउट चाहिए तो मैं कुछ पोस्टर भेजता हूँ, आप उसके अगर किसी को चाहिए तो आप उसके प्रिंट निकालिए, कलर प्रिंट, और उस कलर प्रिंट को लेमिनेशन कीजिए। समझ में आ रहा है? एक हैंड कॉपी रखिए, उसमें भगवान का अभिषेक का फोटो रहेगा, और वो आपको दिखाना है लोगों को, या फिर आपको व्हाट्सएप भेजना है। समझ में आ रहा है क्या? नहीं तो आप बोलोगे कि तुम्हारे पास क्या है, मुझे दिखाओ तो सही पहले, है ना। ऐसे भी लोग बोलेंगे कि नहीं, कि लोग बोलेंगे कि पहले दिखाओ कि आप क्या है आपके पास। तो इसलिए हमें जो भी है तो हमें तैयार होना चाहिए। फिर वो पूछेंगे आप कौन से मंदिर से है,
तो आपको क्या बोलना है फिर? आपको बोलना है कि हाँ, क्या बोलोगे आप फिर? बताइए बताइए। गोवर्धन इको विलेज गोवर्धन, हाँ, जो लोग मुंबई में रहते हैं वो लोग बोल सकते हैं, लेकिन जो लोग दिल्ली रहते हैं या फिर अलग अलग जगह रहते हैं तो फिर वहाँ का लोकल टेम्पल का आप नाम लीजिए, क्योंकि इस्कॉन ये बड़ी संस्था है ना। तो इस तरीके से उसके बाद बोलेंगे हमें तो रिसिप्ट चाहिए, हम 500 रुपीज पे कर रहे हैं, तो आप मुझे तुरंत मैसेज कीजिए। तो मैं करीबन मुझे 1 घंटा तो लगेगा, है ना, क्योंकि मुझे भी वहां पर जाना पड़ेगा रिसिप्ट के लिए मंदिर में, और मंदिर में अभी काफी लोगों की डोनेशन के लिए लाइन लगती है, तो मुझे थोड़ा समय लगेगा। लेकिन आप उनको कहिए कि निश्चिंत रूप से आपको रिसिप्ट मिल जाएगी। तो रिसिप्ट का प्रबंध मैं यहाँ से करवा दूंगा, जो ऑनलाइन मैं आपको भेजवा दूंगा, तो उतना मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसके ऊपर और किसी के कुछ सवाल है? मतलब कि गुरुजी मेरा सवाल है। बोलो, एक सवाल पूछो। गुरुजी वो जो अमाउंट डालना है वो कंट्रीब्यूशन करके जो टोटल है वो डालना है कि हमारी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन है वो चैट बॉक्स में डालना है? वो समझा नहीं। नहीं, आपका खुद का भी डालना है, और आप कितने कर सकते हैं, है ना। मतलब आपको क्या लगता है, आप 1000 कर सकते हैं, पर गुरुजी 2000 पहले से कैसे कर पता सकते हैं। चलेगा कि हम कितना कर सकते हैं? वो चल सकता है पहले, है ना, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि मैं 15 लोगों के पास जाएगी तो कम से कम लोग 50-100 रुपए तो 100 रुपए तो दे ही देंगे। तो इस तरीके से मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, है ना, 1000, या ऐसा भी नहीं है कि बड़ा अमाउंट चाहिए। देखो, हमको कोई अमाउंट की जरूरत नहीं है, हमें केवल उनका जो सुकृति हमको भगवान से इस जन्माष्टमी में उनको लगाना है ना। लेकिन ज्यादा पैसे रहेंगे तो ज्यादा सेवा कर सकते। गुरुजी अगर वो आपका नंबर मांगे ऐसे जीपे के लिए तो दूं कि नहीं? हाँ, तो आपको आपको जीपे करना है या उनसे कैश लेना है, तो आपको गूगल पे करना है मेरे दूं अकाउंट आपका नंबर वो मांगे तो? जी जी जी, लेकिन देने के समय तो बताऊं गुरुजी है जी, लेकिन हाँ, एक मैं बताना चाहूंगा कि देने के समय आप मुझे मैसेज भी करना है कि हमने इतना अमाउंट आपके बैंक में जमा किया है, ताकि फिर मैं रिसीट का प्रबंध करूं। नहीं, अगर आप डायरेक्ट इस्कॉन के अकाउंट में डालोगे तो इस्कॉन वालों का ऐसा कहना है हमें पता नहीं रहता है किसने किया है, तो इस केस में हम रिसिप्ट नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए मुझे मेरे अकाउंट में मुझे लेना पड़ रहा है, और उसके बाद फिर मैं गोवर्धन इको विलेज वालों को दूंगा, और उनसे वहां पर मैं फिजिकली खड़ा रह के उनसे रिसीट प्राप्त करनी होती है मुझे। और उसके बाद जन्माष्टमी के बाद मुझे उन लोगों को प्रसाद भी भेजना होगा, है ना। और जो लोग 3000 को अभिषेक के लिए गिफ्ट करेगा उनको वहां पर मंदिर की ओर से उनको वो फ्रेम मिलता है, मतलब जो राधा गोपीनाथ जी है और जो भी है उनका मंदिर का पूरा फ्रेम मिलता है, और बड़ा उनके पास वो गिफ्ट देते हैं मंदिर की ओर से। तो वो भी मैं आपको जो लोग 3000 के आसपास देते हैं अभिषेक का, तो फिर मैं आपको पोस्टल के द्वारा भिजवा दूंगा। ठीक है, तो और किसी के कुछ? गुरुजी मिनिमम कितना बोलना है सबको अगर पूछे तो? मिनिमम उनको कहना है 100 रुपीज, 500 रुपीज। और वो पूछेंगे प्रसाद कितने में मिलेगा, तो क्या आपको पता है मुंबई में सब पूछते हैं ये सब, इसलिए नहीं, प्रसाद उनको कहिए अगर प्रसाद चाहिए तो आपको मिनिमम 500 रुपीज पे करना होगा, और लेकिन प्रसाद आपको जन्माष्टमी के बाद मिलेगा, ठीक है, इस्कॉन के मंदिर की ओर से। तो इसका मैं गारंटी दे रहा हूँ। ओके जी, मनीषा माता, एक मिनट। हाँ, बोलिए मनीषा। हाँ, चैट बॉक्स में जी कोई मेरा नंबर डालिए, कृष्ण मोहन प्रभु या राधिका माता जी की फोन पे और ये गूगल पे और पेटीएम, उस नंबर पे आप भेज दीजिए। ठीक है जी, तो ये मेरा ही नंबर है। इसमें जिस तरह से आप यात्रा के पेमेंट वगैरह इसमें करते हैं तो वही नंबर है। तो रिसिट है, आपको उनको कहने का कि कम से कम 1 से 2 घंटा आपको रुकना होगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैं रिसीट दूंगा। और जो 500 रुपीज़ मिनिमम पे करते हैं तो मैं गोवर्धन इको विलेज का जो महाप्रसाद रहता है जन्माष्टमी का, तो मैं उनको भिजवा दूंगा कुरियर से। ठीक है, ये मेरा कार्य रहेगा। गुरुजी दंडवत प्रणाम जी। गुरुजी, मैं ये ईस्ट ऑफ कैलाश के अंदर से, वहाँ से तो उन्होंने मेरे को रसीद बुक देते हैं वो, तो मैं यहाँ कलेक्शन करके उनको भेजता हूँ। तो जी। आपको किस तरह से कर सकता हूँ मैं?
अभी मेरे पास नहीं रसीद बुक है, मैंने अभी काटी है, काफी रसीद है। नहीं, आपने जो रिसीट बुक ली है ना वो इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश की है, तो उसको आपको देना हाँ, ईस्ट ऑफ पड़ेगा, कैलाश की। बराबर है। हाँ, तो उसका मेरे साथ कुछ कनेक्शन नहीं है, क्योंकि तो अगर वो आप उस कैसे? क्योंकि नहीं, आप उस आपका रिसीट आपका किस तरह करें? जैसे कि मैं रसीद काटी है, उनकी तो रसीद मेरे पास है, रसीद बुक है, जी तो मैं उनको उनकी रसीद दे देता हूँ, हाथ के हाथ देता हूँ, 100 की, 200 की, 500 की, जो भी है। बराबर बराबर बराबर। अभी लेकिन ये मेरे है, पास जैसे कैसा है ना, आपके यहाँ से कोई बुकलेट आ जाए तो मैं उस बुकलेट को काट काट सकता हूँ। हाँ देखो, मेरे मेरे पास भी बुकलेट है, लेकिन प्रॉब्लम है कि बुकलेट को मुझे कुरियर करना और ये करना वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए हेडेक होगा। और मान लो कि 40-50 लोग मांगेंगे तो उतना मुझे देंगे भी नहीं वो लोग, है ना। तो जी। उनका ऐसा कहना है कि आप डायरेक्ट आप लक्ष्मी कलेक्ट कीजिए और रिसिट है हम दे सकते हैं। और फिर वो आप उनको कहने का कि रिसिट के लिए आपको कम से कम 2 घंटा आपको रुकना होगा। और देखिए, ये जो आप रिसिट फाड़ रहे हैं ना, वो लोग प्रसादम की कोई गारंटी नहीं देता है, चाहे वो आप 500 का फाड़े या 1000 का फाड़े। लेकिन मेरी ओर से, मैं यहाँ पर इको विलेज में रहता हूँ मंदिर में, तो मेरे पास उतना एक्सेस है कि मैं भगवान का महाप्रसाद है वो मुझे मिलता है ना, जन्माष्टमी के बाद। तो फिर मैं आपको वो कुरियर से भेज सकता हूँ या पोस्ट से भेज सकता हूँ, ठीक है। हाँ, ठीक है गुरुजी। एक्चुअली हम तो इस तरह से करते हैं, जैसे ये है मेरे पास, ये बुकलेट है, जैसे इस्कॉन वालों की है, तो ये मेरे मेरे को देते रहते हैं, मैं जितनी कलेक्शन होती है मैं वहाँ जमा जी जी, कराता रहता हूँ। ठीक है, वो तो हाँ, तो मैंने ये कह दिया आपको कि किस तरह से करना है। और किसी का सवाल है जो अभी तक जो सवाल पूछे गए उनमें से नहीं समझ में आया? जी किसी को? गुरुजी। मुझे आप ये सिस्टम बता दीजिए कि मैं किस तरह से आपके पास, वो किस तरह से मैं कर सकता हूँ इस काम को। आप डायरेक्ट गूगल पे कीजिए ना किसी के द्वारा, और उनको कहिए रिसीट के लिए आप थोड़ा सा रुक जाइए, आपको रिसीट मिल जाएगा और प्रसाद भी मिल जाएगा, इस तरीके ठीक से। है, ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। ओके जी, बोलिए दीप्ति। दंडवत प्रणाम। आपसे बस यही बोलना था, जो अभी आपने स्क्रीन पे शेयर करा है कि 1100 का ये है, 3100 का हाँ, अभिषेक, आप ये एक ये बार मैं शेयर कर देंगे? जी, ये मैं पूरे ग्रुप में शेयर कर देता हूँ कि जो जो पैम्पलेट्स हैं ना आपको दिखाने हैं, आप कलर प्रिंट निकाल सकते हैं, तो ये मैं शेयर कर रहा हूँ, है ना। तो उसके द्वारा अगर फिर आप सके तो शेयर कर दीजिए, हम लोग रसीद भी हाँ, निकाल लेंगे। जी, तो आप उसको प्रिंट निकाल लीजिए और फिर आप उसको लैमिनेशन करके लोगों को दिखा सकते हैं कि हमारा इस तरह से है, ठीक है। ओके, तो एक गुरु, हरे कृष्ण गुरु जी, मुझे भी पूछना था गुरु जी, जैसे मान लो हमें किसी ने 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए जैसे भी दिए, तो उसका क्या करना है? आपको तुरंत पेटीएम करना है कि सारे कलेक्शन करके इकट्ठे फिर उससे जन्माष्टमी से 1-2 दिन पहले जितने भी आप बताएं उस दिन अमाउंट देना है? मतलब कैसे करना है, ये समझ नहीं नहीं, आया। आपको क्या करना है ना, अगर 100 रुपया 200 रुपये ऐसा कोई लेता है तो मुझे पूरे दिन में मत कीजिए, है ना। आपको कम से कम आपको 1,500 से 2,000 रुपये जमा करना है, और हफ्ते में आप ट्रांजैक्शन करते रहिए। समझ में आया क्या? लेकिन आपके पास उसका रिकॉर्ड रहना चाहिए कि इन्होंने इतना दिया है, इन्होंने इतना दिया है, क्योंकि वो मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है। आप तो मुझे अमाउंट केवल सेंड करोगी, समझ में आ रहा है। तो फिर मैं आपको पूछूंगा कि इन 500 रुपये किसने दिया है, तो आपको बोलना है इन्होंने दिया है, तो उनका एड्रेस दीजिए। इस तरीके से फिर मैं एड्रेस पर उनको महाप्रसाद भेज दूंगा। और जो अभिषेक का अमाउंट पे करेंगे उनके लिए फिर वो मंदिर की ओर से फ्रेम रहता है, और स्पेशल भगवान का गार्लैंड भी रहता है, जो फूल अर्पण किए रहते हैं जन्माष्टमी के दिन, वो भी वो भेजते हैं पोस्ट के द्वारा। ओके जी, तो और किसी को कुछ कहना है? गुरु जी। गुरुजी हाँ, किस नंबर पे जमा कराने हैं पैसे? ये चार्ट बॉक्स में लिखा है कृष्ण मोहन प्रभु ने। ठीक है प्रभु। हाँ, ओके हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरा खुद का अकाउंट नहीं है, तो फिर मैं क्या अपने भाई या बहन के अकाउंट से भी कर सकती हूँ आपको? जी, आपको लेकिन करने के बाद मुझे मैसेज करना है कि इस नंबर से मैंने पे किया है, ताकि मुझे याद रहे, क्योंकि मेरे पास इतना ये मतलब ये डेटा नहीं रहेगा। तो आपको मुझे शेयर करना है कि इन्होंने इस अकाउंट से इनके नाम से आपको रिसीट फाड़नी है, तो फिर मैं रिसीट आपको दे दूंगा, ठीक है। जी। तो जो हम सोच रहे हैं कि मुझे कहा गया था कि आपके पास 150 लोग हैं, तो मिनिमम उन्होंने 1 लाख रुपए का मुझे टारगेट दिया है, मिनिमम बोल रहा हूँ। तो इससे वो इतने संतुष्ट होंगे, है ना, कि वो हमारे जो ये ऑनलाइन प्रोग्राम चालू है उसका भी वो अप्रिशिएट करेंगे कि ये कुछ तो हो रहा है ना। नहीं तो उनको लगता है ये केवल कथा ही सुनते हैं और कुछ करते नहीं। लेकिन हमने उनको ये भी कहा है कि एकादशी के दिन भी हम आपको मिनिमम 5,000 का कंट्रीब्यूशन हमारी ओर से होता है, तो इसके लिए वो भी खुश रहते हैं, है ना। ओके, तो ये गुरुजी हम सारी आपको चीजें। निराश नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे।
नहीं नहीं, ऐसा निराश कुछ नहीं कि मुझे क्या थोड़ी ना वो सूली पर चढ़ाएंगे, मुझे कुछ नहीं करेंगे वो। मुझे वो इतना ही बोलेंगे कि आपके इतने सारे भक्त हैं लेकिन उन्होंने देखो कुछ नहीं, सेवा ही नहीं करते, कथा सुनते हैं, तो ऐसा हो जाएगा फिर, है ना। और फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरी तो आवाज फिर बंद हो जाएगी इस तरीके से, क्योंकि आप तीनों टाइम कथा सुनते हैं, तो जी आपसे अभी कुछ जो चैट बॉक्स में जो लोगों ने लिखा है ऑलमोस्ट 50,000 के करीब हो रहा है चैट बॉक्स में जो लोगों ने लिखा। हो रहा है अगर ना, आप चलो टोटल अगर आप टोटल करेंगे तो अराउंड 50,000। जी जी जी, तो जी जी, तो मुझे ऐसा अपेक्षा है कि आप सभी लोग है ना, एटलीस्ट लोगों से 1,000 रुपीज के, एटलीस्ट 1,000, 1,500, 2,000 ऐसे कलेक्शन कीजिए, ताकि हम उनको फिर भगवान की सेवा में उसको लगा सके। ठीक है, तो मैं किसी को फोर्स नहीं करना चाहता हूँ इस चीज में, है ना। अगर आप नहीं भी करेंगे तो आप, और जो लोग पहली बार आ रहे हैं उनको तो ये बिल्कुल नहीं हम कह रहे हैं कि आप करें करके, लेकिन अगर आपकी इच्छा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो हमारे परमपिता है, जन्माष्टमी आ रही है, तो साल में एक बार भगवान का बर्थडे होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि खुले दिल से अपने जिसका हम अंश है उसको देना चाहिए, है ना, जिससे हम, हमारा वो स्वरूप ही है कि हम भगवान के सेवक हैं। तो उनका जन्म है तो हमें क्या करना नहीं, सब कुछ करना चाहिए। देखो, अभी आप लोग मंदिर में जाके सेवा कर सकते हैं कि जन्माष्टमी के दिन, क्या माला बना सकते हैं, क्या डेकोरेशन कर सकते हैं, क्या आप खिचड़ी बांट सकते हैं, क्या आप हलवा बांट सकते हैं, वो नहीं कर सकते आप, है ना, क्योंकि आपको कुछ रेस्ट्रिक्शन है घर में। तो इसके लिए एटलीस्ट आप धन के राशि में कुछ सहयोग कीजिए, ताकि वो उसी में वो कंट्रीब्यूट हो जाए, है ना। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको सारी चीजें क्लैरिफाई हुई होगी। ठीक है, तो आप जो भी आप, पूछना है गुरुजी, मैं पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। जी, अगर रिसीट आप भेज देते, मैं अगर ऑनलाइन निकाल लेती हूँ, जो 100 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसको मैं रिसीट दे सकती हूँ कि आप भेजेंगे ऑनलाइन, वो वही ज्यादा रिसिट सुविधा होगा? एक्चुअली उन्होंने कहा कि रिसिट है 100-200 रुपए के लिए वो नहीं दे रहे हैं, और 500 रुपीज के लिए दे रहे हैं मिनिमम। ओके, तो अगर आप 100 रुपए कुछ लोगों से कलेक्ट करते हैं, है ना, 500 रुपए, तो हम एक के नाम पे रिसिट फाड़ सकते हैं इस तरीके से। और जो 500 रुपए मिनिमम पे करेगा उनको हम जन्माष्टमी के बाद पोस्ट के द्वारा प्रसाद भेज देंगे, जो भगवान का स्पेशल महाप्रसाद होगा, है ना। और जो लोग 3,000 का अभिषेक का अगर कंट्रीब्यूट करते हैं, तो भगवान की ओर से उनको फ्रेम मिलता है, और फूलों का हार मिलता है, हार नहीं मिलते, फूल मिलते हैं, जो जन्माष्टमी में भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं, और स्पेशल महाप्रसाद मिलता है। तो इस तरह से है, लेकिन ये कोई भिजवाते नहीं है, मैं इसलिए गारंटी ले रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर रहता हूँ, और अगर मैं इतना धनराशि उनको दूंगा और मेरे पास रिसिट भी रहेगी ना, तो मैं क्लेम करूंगा कि मुझे महाप्रसाद चाहिए, ताकि मैं अपने आदमियों को भेज सकूं, तो फिर वो मुझे दे देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबका क्लियर हुआ होगा। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसका गूगल पे है, वही है जो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, वही नंबर है जो मेरा नंबर है। तो उसमें आप कीजिए, और करते समय आप लिखिए कि जन्माष्टमी डोनेशन, इस तरीके से लिखिए, ताकि मैं समझ जाऊँ। ओके जी, ओके, तो मैं चाहता हूँ, तो सबको मेरी ओर से मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि आप कृपया करके इस जन्माष्टमी को यादगार बनाइए कि हमने कुछ सेवा की थी भगवान के इसमें, और ये सारा जो सेवा है ये भगवान के लिए जा रहा है। ठीक है, मैं तो आपको इनकरेज कर रहा हूँ, और कुछ नहीं है। ओके जी, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आशा करता हूँ कि जिन जिन लोगों ने फिंगर को रेज किए थे, है ना, कम से कम 50 लोगों ने, तो वह कुछ तो भगवान की सेवा के लिए कुछ करेंगे। तो कृष्ण मोहन प्रभु, आप जी कितने लोग करेंगे, जरा आप जरा फिंगर को रेज करेंगे वापस एक बार, ताकि मैं मैंने आपका गुरुजी वो स्क्रीनशॉट ले स्क्रीनशॉट सकूं। ले लिया है उनका, और स्क्रीनशॉट ले कृष्ण लिया मोहन है। प्रभु, मैं कृष्ण मोहन प्रभु स्क्रीनशॉट ले है। लिया गुरुजी, वो जो लोगों ने अमाउंट लिखा उसका स्क्रीनशॉट है मेरे पास, मैं आपको शेयर करता हरे कृष्ण। जी कृष्ण मोहन प्रभु, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले हूँ। लिया? गुरुजी जो जिन लोगों ने अमाउंट लिखा था उसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, और वो मैं आपको शेयर करूंगा। ओके ठीक है। और ये जितने लोग कंट्रीब्यूट और सेवा करना चाहते हैं,
उनका भी आप फिंगर को ये कीजिए, ताकि हमको एटलीस्ट याद तो रहे कि इतने लोगों ने सेवा की थी या करना चाहिए थी और कितने लोग सेवा कर पाए, इस तरीके से। ओके गुरु जी मैं अभी तो आई हूँ, मैं नहीं सुनी, गुरु जी मुझे क्षमा करिएगा, मैं नहीं जानती क्या जी जी तो गई थी गुरु जी। ओके, तो इसका रिकॉर्डिंग है, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो जिन्होंने नहीं सुना है तो ये रिकॉर्डिंग आप वापस एक बार सुन सकते हैं, सेवा सत्र के रूप में रहेगा। ठीक है, तो अगर कोई एडमिन है तो सुमिता माता जी आप इसको ऑफ करोगे इस रिकॉर्डिंग को, ताकि हम दोबारा ऑन करें भागवतम के लिए। सुमिता माता जी सुन रही है? पता नहीं। ओके, तो जिन जिन भक्तों ने चैट बॉक्स में अमाउंट लिखी है तो उनका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि एटलीस्ट मैं उतना अमाउंट गोवर्धन इको विलेज को दे पाऊंगा, तो एटलीस्ट मुझे घूमना नहीं पड़ेगा। नहीं तो प्रॉब्लम क्या होगा पता है क्या, कि मुझे सिटी में जाना होगा और पता नहीं कि क्लास भी कैसा होगा, और क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि जन्माष्टमी में तुमको कहीं और जाना चाहिए क्योंकि कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो मुझे वो साल में एक बार वो ऐसा कहते हैं कि आपको थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना चाहिए, नहीं तो कभी मुझे कहते नहीं है, क्योंकि मैं भी यहाँ पर एक सदस्य हूँ, है ना, यहाँ पर मैं प्रसाद लेता हूँ, सेवाएं करता हूँ, तो कम्युनिटी में हर एक को मैंडेटरी होता है कि आप जन्माष्टमी में कुछ सहयोग दें, इस तरीके से। तो अभी आप मेरी सेना है, आप लोग मानते हैं कि नहीं आप मेरी सेना है? कितने लोग मानते हैं? सभी लोग मानते होंगे। जी गुरु जी। जी गुरु जी, बहुत जी गुरु जी मानते हैं। थैंक भगवान की सेवा करने का मौका मिला है। मानते हैं गुरु जी। हाँ, फिर सेना है तो जो सेनापति है वो सेना से अपेक्षा करेगा ही ना थोड़ा बहुत, तो मैं चाहता हूँ हमारा तो अच्छा कर्म हो गया मिला है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। जी कृष्ण मोहन प्रभु आपने स्क्रीनशॉट ले लिए ना सब, क्योंकि मैं अभी हैंड रेज को ये जी ले लिया गुरु जी, दोनों ले लिया मैं, जिन्होंने हैंड रेज किया और अभी जो अमाउंट लिखे हैं। जी तो ठीक है, ओके। तो हरे कृष्ण अभी गुरु जी। जी गुरु जी नई भक्त का ही है, उत्तपा त्रिवेणी करके मैंने उत्तपा उनको बुलाया। जी 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 जी, तो धन्यवाद, अच्छा है। तो जो भक्त पहली बार आए हैं हम उनका स्वागत करते हैं कि आप जन्माष्टमी के इस मीटिंग में ही आपका आगमन हुआ, तो आप सबने सुना होगा, तो आप इसके लिए मैंडेटरी मत समझिए, लेकिन जो भक्त पुराने हैं, आ रहे सुन रहे हैं, तो वो कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं, लेकिन आपकी इच्छा है तो आप जिन्होंने आपको भक्ति में लाया है आप उनसे संपर्क कीजिए, वो आपको उचित मार्गदर्शन भी करेंगे। गुरु जी मैं भी 500 रुपया भेज देंगे। जी 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 ओके गुरु जी मैं भी 500 रुपया भेज दूंगी। जी 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 धन्यवाद। तो ये जो नंबर है चार्ट बॉक्स में लिखा है, या मेरा नंबर सबको पता होगा ना, ऐसा मैं आशा करता हूँ एटलीस्ट, तो उस नंबर पे आप फोन पे, गूगल पे, या लेकिन आप करते वक्त आपको उसमें लिखना है कि जन्माष्टमी डोनेशन करके, ठीक है, इसको आप याद रखिए क्योंकि उसमें यात्रा का भी पेमेंट आता है। ओके, तो ये आपको उसमें लिखना है। ओके ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, तो इसका रिकॉर्डिंग है। हाँ कुछ बोलना है शायद सुमिता में जी जी अब नहीं, यात्रा इसके गुरु संबंधित जी नहीं मैं है अभी गुरु जी। 500 रुपया भेज दूंगी। जी 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 जरूर ठीक। और हाँ बोलिए। जब आप लोग यूपीआई कीजिएगा, नए भक्त के लिए सोचना है कि उसमें गुरुजी का नाम ये नहीं आता है जो अभी आप देख रहे हैं, तो आप जी उसमें जी घबराइएगा नहीं। गुरुजी का उसमें नाम आशीष पगधरे ऐसे करके आता है। तो क्योंकि मैं पिछली बार यात्रा के संबंध में लोग यावर पूछ रहे थे कि ये नाम आ रहा है मैंने भेजा है, तो लोगों को डाउट हो रहा था, तो गुरुजी का ओरिजिनल नाम आशीष ही है। और इधर इस्कॉन की तरफ से गुरुजी का नाम है अजय गोपाल दास प्रभु जी। तो आप लोग उसमें यही आएगा आशीष पगधरे, माता जी और गुरु जी का एक ही अकाउंट है, जो यूपीआई आईडी सेम है। तो हाँ आप लोग यूपीआई इसमें आईडी तो इसके लिए आप घबराइएगा नहीं, वही और अकाउंट है, क्योंकि लोग पेटीएम पर गुरु जी नाम क्या वही है? है, सेम यूपीआई वही काम है करेगा, सेम पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, एक ही यूपीआई आजकल होता है। सब गुरु जी का सब मोबाइल में नंबर एक ही 9325798600। जी जी, और जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो एक एक हफ्ते में कंट्रीब्यूट करके सेंड करते रहिए, डेली मत सेंड कीजिए। हाँ आप कलेक्शन कीजिए 15 दिन 1 हफ्ता,
और जब आपके पास एक धनराशि इकट्ठा हो तो फिर मुझे कांटेक्ट कीजिए कि गुरु जैसे 10,000 5,000 ऐसे इकट्ठा हुए हैं, क्या मैं भेज दूं आपको, ताकि मुझे समझ में आएगा। नहीं तो फिर मैं बहुत कंफ्यूज हो जाऊंगा, है ना, कि कौन कितना कर रहा है। तो उतना मेरे ऊपर थोड़ा सा आप ये कीजिए, दया कीजिए। नहीं तो फिर मैं अकाउंटिंग में तो बहुत मैं जीरो हूँ। ओके अकाउंटिंग मुझे इतना आता नहीं है, तो इसके लिए फिर मैं राधिका माता जी को कहता हूँ सब करने को, कि आप ये सब देखो, है ना। तो जो भी है ना, यात्रा का भी। गुरु जी आप हाँ गुरु जी एक और रिक्वेस्ट है आपसे। आप चूंकि अभी भागवतम शुरू करें उसके पहले रिक्वेस्ट है, हाँ आ, बोलिए। हाँ भक्तों की तरफ से रिक्वेस्ट है। मैं बोल रहा हूँ अपने तरफ से ऐसा मुझे लग रहा है, तो माफ कीजिएगा, क्षमा चाहते हुए बोल रहा हूँ गुरु जी। जो एग्जाम जो संडे को हो रहा है उससे रिलेटेड, हाँ हाँ क्योंकि हाँ बोलिए। जी, तो अगर क्योंकि आजकल एवरी वीक हो रहा है, तो थोड़ा सा प्रेशर महसूस हो रहा है वक्तों को, और मुझे भी हो रहा है गुरुजी। ओके तो आपको भी हो रहा है। और ठीक है। संडे को तो थोड़ा सा इसमें अगर आप रिलैक्सेशन दे दें तो हाँ सहूलियत होगी। अच्छा होगा। और संडे को होता क्या है कि तो ये फैमिली जो लेडीज हैं स्पेशली, उनके हाँ परिवार वाले भी रहते हैं, तो हाँ थोड़ी हाँ। सी उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो तो इसके संडे के लिए दिन गुरु हम जी। कैंसिल करके कोई दूसरे दिन करते हैं ना, फिर चलेगा आपको, जी जी मतलब सबको, जी जी। चाहे तो आप बुधवार थोड़ा सा गुरुवार। जी 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 हाँ जी गुरु जी। जी गुरुजी, अच्छा रहेगा। जी तो हम गुरुजी गुरु बुधवार या बोलना गुरुवार चाहूंगी, सैटरडे बहुत अच्छा था, सैटरडे बहुत अच्छा दिन है। सैटरडे करते थे। हाँ गुरुजी, सैटरडे सैटरडे ठीक करते हैं। रहेगा। ठीक है, फिर हम सैटरडे हाँ कर गुरु लेते हैं। एक्चुअली जो वर्किंग डे के दिन क्या है, जो काम कर रहे हैं उनके लिए समस्या होगी गुरु जी। आपने पहले भी कई बार ऐसा किया था, तो हाँ सैटरडे मैंने मेरे ख्याल कहा से है। बेटर होगा। और हाँ ठीक है। केवल फ्रिक्वेंसी भी बढ़ा दें गुरु जी, ताकि हम लोग अब प्रेशर महसूस करने लगते हैं एग्जाम का। फ्रीक्वेंसी मतलब 15 दिन में एक बार ऐसे। अब जैसा आप उचित समझें गुरु जी। जी गुरु जी। जल जैसे आप। जी 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 बोल ठीक लीजिए। है, 15 दिन में फीस भी एक बार थोड़ा करते हैं प्रेशर हो फिर। जाता है गुरुजी, ठीक 15 है। दिन में एक बार। ओके 15 दिन में एक बार करते हैं, क्योंकि हम रोज तो बोर्ड का एग्जाम हम साल में एक दो बार देते हैं। तो यहाँ पर लगता है कि हर हफ्ते बोर्ड एग्जाम देना पड़ रहा है। ठीक है। मैं एक्चुअली इसलिए एग्जाम ले रहा हूँ ताकि आपका फायदा उसमें ज्यादा होता है। आप पता नहीं प्रेशर क्यों फील कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद करने को वो अनुभव होता है। देखो, अगर मैं एग्जाम ही नहीं लेता हूँ तो आप ऐसा फील करोगे कि एक कान से मैंने सुना, दूसरे कान से निकल गया। तो ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा लगता है एग्जाम लेना, मुझे भी ठीक नहीं लगता है, लेकिन मैं आप लोगों की प्रगति हो इसके लिए मैं करता हूँ, और मेरा ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं कि आपको प्रेशराइज करने का। ओके। तो अगर आप चाहते हैं कि साल में एक बार होने से आप थोड़ा सा प्रेशराइज फील करते हैं, तो फिर हम 15 दिन में एक बार करेंगे। ठीक है। लेकिन 15 दिन में एक बार भी मुझे फिर फुल अटेंडेंस चाहिए, हाफ नहीं चाहिए। वो भी आपको देखना है, क्योंकि उसमें भी हाफ अटेंडेंस होता है, कई लोग आते नहीं है, है ना। तो ये भी हमको देखना है। ठीक है, तो ये आगे बढ़ते कैसे हैं। भेजेंगे तो गुरुजी? हाँ जी जी। भेजेंगे कैसे? गूगल से तो मेरे पता नहीं है कैसे भेजना है। जी गूगल आपको पता नहीं, जब आपके पास धनराशि इकट्ठा हो जाएगी ना, तब आप मुझसे संपर्क कीजिए फोन के द्वारा, फिर मैं आपको मार्गदर्शन करूंगा नंबर से कि कैसे फोन भेजना करेंगे? है। जी जी। तो आप मुझे फोन करेंगे, ठीक है। आपको ठीक। कैसे भेजना है मैं बताऊंगा। जिनके जिनके पास जिनको कुछ समस्या आती है फोन पे गूगल पे, तो आप बाद में मुझे संपर्क करें जब आपके पास धनराशि इकट्ठा हो। ठीक है। ठीक है, तो अभी हम ठीक है। जी अभी हम आगे बढ़ते हैं। हरे पांचवें कृष्णा प्रश्न। गुरु। ये रिकॉर्डिंग जी ऑफ करवाना होगा गुरु जी, जो हाँ, ये कंटेंट रिकॉर्डिंग होगा। में ऑफ, सुनीता माता जी कोई फोन करेगा, अगर किसी का नंबर है तो वो कर देगी। मैं करता हूँ गुरु, मैं करता हाँ आप जरा कीजिए ताकि वो रिकॉर्डिंग ऑफ करे। कृष्णा गुरुजी, वो ग्रुप में वो कॉम्प्लेट है, वो फोटो भेज दीजिएगा ताकि प्रिंट वगैरह निकाल सकें। हाँ मैं अभी भेज देता हूँ, रुको जरा, है ना, अभी के अभी भेज देता हूँ ताकि आप लोग उसको ये करें।
जी, तो मैंने जन्माष्टमी का मैंने श्री कृष्ण जन्माष्टमी का, और भी मैं इसमें कुछ चीजें भेज रहा हूँ जो आपको सपोर्टिव हो, मतलब किसी को बताने के लिए। जी विषय